Good afternoon. Myself Dr. Jagdish Sakhya, dermatologist from सूरत गुजरात। आज मैं मेरी लाइफ जर्नी के बारे में डिस्कस करना जा रहा हूँ। पहले तो अब मैं एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। ये पिक्चर आप सबको पता है, ये अकबर और बीरबल का है। आप सबको पता है कि चाहे अकबर कितना भी इंटेलिजेंट था, पर वो बीरबल नहीं बन सकता। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य चाहे और चाणक्य देखो, तो अब चाणक्य कितना इंटेलिजेंट था, पर वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बन सकता। तो डिफरेंस क्या था? करेज का था। करेज आप काफ़ी एमएसएमई देखो, एसएमई देखो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखो, आप जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो टॉप जो रहता है, आप धीरूभाई अंबानी को देखो, वो सब जर्नी होती है छोटे से गाँव से, वो जर्नी होती है बड़ी होके फिर आगे बढ़ती है। तो हम जब बर्थ होता है तो हम सब एक ही जैसा होता है, तो बड़ा होके सब आगे जाके डिफरेंट क्यों होता है? तो ये जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी लोगों ने इंस्पिरेशन किया है। तो हम देखेंगे बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम काफ़ी पेशेंट को देखते हैं। आई हैव सीन मोर देन 6 लाख पेशेंट टिल डेट। परंतु इससे भी हमने काफ़ी सीखने मिलेगा, क्योंकि पेशेंट हमारे पास पेन लेके आते हैं, दुःख लेके आते हैं, दर्द लेके आता है, हम उसको सॉल्यूशन भी देता है। तो साथ में हमने काफ़ी सीखना भी मिलता है। तो अब देखेंगे मेरी जर्नी होती है एक छोटे से गाँव में, ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ पॉपुलेशन नॉट मोर देन 1000 पीपल है। और मेरी जो जो स्कूलिंग हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में। और इसके बाद भी स्कूल जो, क्योंकि तब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। आज है 37 क्लिनिक है, और मेरी स्टार्ट जर्नी थी सिर्फ 600 स्क्वायर फीट में। एक सिंगल रूम से मैंने स्टार्ट किया था, और आज है 60,000 स्क्वायर फीट जगह, और मोर देन क्या बोलते हैं कि 37 क्लिनिक है। तो वो जर्नी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को भी इंस्पायरेशन मिलेगा कि कैसे जा सकते हैं। क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट जब मैंने एडमिशन लिया था, वो तो सबसे लास्ट ब्रांच थी। सब तब ऑर्थोपेडिक, गायनेक, पीडियाट्रिक सब इसमें लेते थे। डर्मेटोलॉजी सबसे पुअर ब्रांच बोलते थे कि भई इसमें क्यों लिया? पर मैंने बोला कि स्किन है ना, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन बोलते हैं बॉडी का। तो और अब आपको आश्चर्य होगा कि 5000 स्किन डिसीज़ है, बरोबर? हम देखेंगे एक के बाद। ये मेरी जर्नी हमने 1998 में मेरी फर्स्ट क्लिनिक मैंने स्टार्ट की है। मेरे एमडी जो खत्म हुआ है 1997 में। तो हम काफ़ी स्किन डिसीज़ हम देखेंगे कि ये डिसीज़, क्योंकि आप लोग कोई भी स्किन के पेशेंट हो गए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको खुद का प्रॉब्लम लगेगा कि मुझे एक्ने है, मेरा हेयर फॉल है, फिर आपको सब हेयर फॉल वाले दिखेंगे। जिसको पैर में फ्रैक्चर है तो सब पैर में प्रॉब्लम वाला दिखेंगे, समझिए? तो 5000 इतना सारा डिज़ीज़ है, तो पता ही नहीं होता है ना कि भई, और कभी-कभी तो हमें बीमारी होती है वो भी हमें पता नहीं होता है। क्योंकि आप देखो अर्ली प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, व्हाइट हेयर जल्दी हो जाता है, प्रीमैच्योर हेयर लॉस होता है, नेल का डिसीज़ होता है, फंगल इन्फेक्शन बार-बार होता है, इतना सारा स्किन डिसीज़ है, तो कभी इग्नोरेंस में होता है। तो और सबसे बिग प्रॉब्लम क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट। यू कैन सी मोर देन 18,000 डर्मेटोलॉजिस्ट इंडिया में है, पर आवर पॉपुलेशन है 140 करोड़। तो द एवरेज इज फार बिलो देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो सॉल्यूशन क्या है? तो 4 प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई है डर्मेटोलॉजिस्ट में, कि पेशेंट काफ़ी है, पर डॉक्टर कम है। इसीलिए क्वैकरी आते हैं। क्वैकरी मीन्स जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर है इसके पास जाते हैं, फिर ऑनलाइन काफ़ी इन्फ्लुएंस के इसमें चक्कर में आ जाते हैं, मेडिकल स्टोर में डायरेक्ट दवाई लेके ट्रीट करते हैं। तो इससे स्किन प्रॉब्लम कम होने से ज़्यादा बढ़ गए। और सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, इंडिया के टायर 1 और टायर 2 सिटी में है। और रियल जो इंडिया है, जो रियल जो पॉपुलेशन है, जो 70% पॉपुलेशन है, वो तो गाँव में है। तो गाँव में जो है गर्ल्स, बॉयज़ जो है, उसकी स्किन का क्या? तो इसीलिए हमने 4 चीज़ आइडेंटिफ़ाई किया। सबसे पहले कि जो प्रॉब्लम है स्किन का, उसका पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और एल्डरली, ब एडल्ट और टीनेजर तो क्लिनिक में जा सकते हैं, पर बुज़ुर्ग और बच्चे बार-बार क्लिनिक में नहीं जा सकते। तो हमने 4 चीज़ अलग-अलग वो एआई बेस पे, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लेज़र जो 1998 में
सब लोग हमें डरा दिए कि ये लेज़र तो गोरे लोगों की है, ये टेक्नोलॉजी तो व्हाइट स्किन पीपल के लिए, वेस्टर्न कंट्री के लिए, इंडियन स्किन पे है ही नहीं, इंडियन स्किन पे तो जल जाएगा। और हुआ ही ऐसा। शुरू में तो ले लिया, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुआ, परंतु अगर तब मैं डर गया होता, तो आज 150 लेज़र नहीं था। तो आज 150 लेज़र डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशन के लिए है। तो करेज है, वो आपको छोड़ना नहीं है। करेज से आगे बढ़ना, छोटा-छोटा सेटबैक से वो काफ़ी लोग निकल जाते हैं मार्केट से, काफ़ी लोग कॉम्पिटिशन में निकल जाते हैं। तो एक लेसन ये सीखना है कि कोई भी छोटा-छोटा चीज़ में प्रॉब्लम आता है तो मायूस नहीं होना है, बराबर? और ये डर्मेटोलॉजिस्ट में हम सिर्फ स्किन डिसीज़ देखते हैं, तो जनरल डिसीज़ में अब तो पेम्पिगस, सोरायसिस, एक्जिमा, इतना सारा डिसीज़ है। और इसके बाद आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक आप सबको पता ही होता है कि भाई बोटॉक्स होता है, फिलर होता है, केमिकल पील्स होता है, माइक्रोडर्मल एब्रेज़न होता है। काफ़ी ऐसी प्रोसीजर होती है आप रूटीनली देखते हैं। इसके बाद आता है डर्मेटो सर्जरी, स्किन में हेयर ट्रांसप्लांट आता है, नेल सर्जरी, विटिलिगो सर्जरी, वो आता है। इसके बाद लेज़र, मोर देन 12 टाइप्स ऑफ लेज़र अवेलेबल है। हेयर रिमूवल से लेके टैटू रिमूवल, वास्कुलर, बर्थ मार्क, काफ़ी बर्थ मार्क जो नॉन ट्रीटेबल था। स्किन में पहले ऐसे बोलते थे कि स्किन के पेशेंट ठीक भी नहीं होते और मरते भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी स्किन में भी मोर्टालिटी आ गई, काफ़ी कभी जो डेंजर स्किन डिसीज़ होता है, ड्रग रिएक्शन होता है, टैन बोलते हैं, एसजे सिंड्रोम बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर बोलते हैं, पैम्फिक, ऐसे में स्किन में मोर्टालिटी होती है, पेशेंट एक्सपायर भी होता है। और अभी बायोलॉजिकल इंजेक्शन, स्टेम सेल, लेज़र, सो मेनी जो अभी मॉलिक्यूल्स है, इससे हम स्किन डिसीज़ ठीक करते हैं। तो अभी ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई भी स्किन डिसीज़ ठीक नहीं होता। हम काफ़ी जर्नी देखेंगे, मैं आपको पिक, क्योंकि वर्बल से ज़्यादा पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसा स्किन कंडीशन है कि इसको बोलते हैं हर्पिस जोस्टर होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है, एंजियोइडिमा, अर्टिकेरिया बोलते हैं, विटिलिगो होता है। विटिलिगो के लिए काफ़ी ऐसा है कि किसी की शादी में प्रॉब्लम आता है, शादी के बाद अगर निकला विटिलिगो तो डाइवोर्स हमने देखा है। अगर विटिलिगो की वजह से जॉब नहीं मिलती है तो काफ़ी हमने देखा है जो स्टिग्मा है, वो वैसे ये इन्फेक्टिव कंडीशन नहीं है, ओनली 30% जेनेटिक है, 70% में किसी को भी हो सकता है। ये लेज़र हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। स्किन में 20 सब ब्रांचेस है। आप देखो नियोनेटल डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जीडियाटिक बूढ़े जो बुजुर्ग लोगों का जो स्किन प्रॉब्लम अलग रहता है, हिस्टोपैथो रहता अलग रहता है, पिगमेंटरी डिसऑर्डर होता है, इसका अलग है। तो कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि डर्मेटोलॉजिस्ट में पहले बोलते हैं कि डर्मेट में सिर्फ स्किन में एक्जिमा, फंगस, सोरायसिस, एक्ने और हेयर फॉल, बस खत्म। ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। और आपके स्किन ऐसा होता है कि आपके शरीर में कोई भी पेट की तकलीफ है, कोई भी है, बॉडी क्या करता है, इसको बाहर सीधा स्किन में भेज देता है। आप देखो कोई दवाई का रिएक्शन आता है, सीधा स्किन में आता है। आपको डेंगू हो गया तो सीधा हेयर फॉल होता है, प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है, तो स्किन तुरंत रिएक्ट करती है हर एक में। आपने कोई हाई डोज़ विटामिन बी 12 का इंजेक्शन लिया तो तुरंत पिंपल्स निकलता है। बराबर? आपको कोई भी क्रीम, जिम में काफ़ी लोग पाउडर लेते हैं जो स्टेरॉइड भी आता है, तो सीधा स्किन में रिएक्शन आता है। लेडीज़ में भी कुछ मेनोपॉज़ल, कोई पीसीओडी, हिर्सुटिज़म को प्रॉब्लम है तो बाल अनवांटेड बाहर आ जाता है। तो वो अंदर होता है प्रॉब्लम पर स्किन में सीधा आता है, तो रिफ्लेक्स स्किन में होता है। आपकी स्किन आप मिरर है, हम आपकी स्किन देख के पता चल जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो स्किन है ना, सब लोग दिन में 5 बार तो मिरर में देखते होंगे, दिन में 5 बार मिनिमम। और सबको फिर दूसरे की स्किन अच्छी लगती है, खुद की। वैसे तो सबकी स्किन अच्छी रहती है। इंडिया में क्या ब्लैक, व्हाइट वो जो भगवान ने दिया है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं कि व्हाइटनेस के चक्कर में स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम फेस में लगाते हैं। मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट लेते हैं। अन्नम जो होता है तो वैसी क्रीम लगाते हैं, वो सही नहीं है। कलर के लिए कोई आप देखो काफ़ी सेलिब्रिटी एक्सपायर भी होती है ना, आप इंजेक्शन आईवी लेके, तो वो अंडर मेडिकल सुपरविज़न में लेना चाहिए। और एनीथिंग एक्सेस पॉइज़न जो भी है आप सही मात्रा में अंडर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के देख-रेख में आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये पिंपल्स है, अर्ली स्टेज में आपने ट्रीटमेंट किया तो इसका एक्सीलेंट आउटकम है। पर लोग हमारे पास आते हैं तब काफ़ी देर हो चुकी है, तो फिर बाद में इसका स्कारिंग होता है, फिर स्कारिंग ठीक करने में बहुत तकलीफ रहता है। फिर विटिलिगो है, तो विटिलिगो बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास मोर देन 10 ईयर का ड्यूरेशन हो गया तो उसका फिर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु हमने इसको सर्जरी किया, पंच ग्राफ्टिंग किया तो पेशेंट की ये लाइफ़ चेंजिंग सर्जरी है। तो पहले उसको नॉन ट्रीटेबल कंडीशन बोलते हैं, तो हमने करेज इकट्ठी की भई नहीं, पेशेंट को कुछ तो रास्ता देना ही चाहिए।
तो काफ़ी डिफरेंट टाइप 10 टाइप ऑफ सर्जरी हमने डेवलप किया। अब देखो इवन विटिलिगो जहाँ नहीं मिटता हुआ हमने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, यहाँ हमने एफयू खुद का बाल लेके यहाँ डाल दिया, तो विटिलिगो मिट गया। इवन बच्चे में भी विटिलिगो होता है, तो बच्चे में दवाई भी नहीं दे सकते, तो एक्साइमर लाइट हमने लिया। तो एक के बाद एक ठीक करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी नए लाते गए, नए लाते नए, तो ये ऐसा होता है कि पहले सिर्फ़ वेस्टर्न कंट्री में अवेलेबल है, इंडिया में अभी सब आ गया। ये पिंपल्स के बाद कील और गाँठ जैसा बन गया है, तो अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये स्कारिंग होता है, हाइपरट्रोफी स्कार बोलते हैं। ये पोस्ट बर्न स्कार है, अगर यही कंडीशन रहेगी तो बच्चे की शादी में भी प्रॉब्लम आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो लेज़र की मदद से हमने ये ठीक किया। फ्रेकल्स होता है, ये जेनेटिक होता है, कभी-कभी यूवी रे, जो होता है ना एक्सपोज़र से होता है, तो इसका सॉल्यूशन भी आता है कि इसको क्यू-स्विच इंडिया लेज़र से उसको ठीक करते हैं। ये गायत्री नाम ले गया और गायत्री ने दूसरी जगह पे शादी कर ली और उसकी शादी 1 महीने के बाद थी, तो फिर हमने उसको रिमूव कर दिया, सर्जरी कर दी, लेज़र से और उसको ठीक कर दिया और उसकी शादी भी करवा दी। ये पेशेंट ने व्हाइटनिंग के चक्कर में 4 साल फेस में स्टेरॉइड लगाया। अब देखो स्किन कागज़ जैसी पतली हो गई, तो वो भी हमने फिर ठीक कर दिया। ये इसको बोलते हैं लांछन निवस बोलते हैं। पहले उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो लेज़र की मदद से हमने ठीक कर दिया। इसको बोलते हैं पोर्ट वाइन स्टेन, वो बोलते हैं वास्कुलर लांछन बोलते हैं ना। पेशेंट को 40 साल से था, अभी इसकी 60 ईयर एज थी। काफ़ी डॉक्टर को बता चुका। अगर मैंने करेज नहीं की होती, जो आज का टॉपिक का थीम है, और काफ़ी प्लास्टिक सर्जन ने भी मना किया, तो मैंने प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से ये ठीक कर दिया। तो ये क आप पहले उसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो करेज तो करना ही पड़ेगा। ये पेशेंट को कैंसर था, ओरल कैंसर, तो चेस्ट में से स्किन लेखा सर्जन ने यहाँ डाल दिया, तो चेस्ट का बाल अंदर घोड़ने लगा, तो डेली प्रॉब्लम था। तो हमने वो लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से व्हाइट और ब्लैक बाल दोनों निकाल दिया। पेशेंट वेटर था, पानी में काम करता था, तो वाट हो गया, ये इसको वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो बहुत बढ़ गया था। तो सब ने मना कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है। एक ये मॉर्फिया करके स्किन डिसीज़ होती है, इसमें बोन सूख जाता है, मसल सूख जाता है, स्किन सूख जाता है, तो फिर हमने उसको ठीक किया, खुद की फैट लेके यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इसको बोलते हैं नैनो फैट ट्रांसफ़र। ये इसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा और हम बोलते हैं एलोपेशिया टोटालिस, तो ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है, ये भी ठीक होता है। ये भी मॉर्फिया करके, तो ये खुद की फैट डाल दिया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एक्सपेंस से हो गया, पहले हम फिलर डालते थे, खुद की फैट है तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जैसी रहती है। ये वायरल, अगर आपने सेविंग बार करवाया और उसने सही से ठीक नहीं किया तो दूसरे का इन्फेक्शन लग सकता है। ये लेडीज़ को ये काफ़ी ये फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, बार-बार ओनिकोमाइकोसिस, तो ये ठीक हो सकता है। ये निवस ऑफ ओटा ये भी ठीक हो सकता है लेज़र की। तो ये कहने का मीनिंग है कि ये इंडियन सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि पहले ये नॉन ट्रीटेबल कंडीशन में आता है, तो अभी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट से ये आप ठीक कर सकते हैं। और ये लग्ज़री नहीं है, ये नेसेसिटी है। ये हमें कोई सेलिब्रिटी और क्या बोलते हैं कि इसका जैसा हमें ठीक नहीं होना है। हमें होता है कि ये स्किन डिज़ीज़ से मुक्त होना है। तो ये मैंने सब ये आपको मैंने सिनेरियो बताया कि ये रियल है, परंतु ये गाँव में तो इससे भी वर्स होता है। जहाँ मेडिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मशीन तो दूर-दूर कंसल्टेशन नहीं अवेलेबल है। तो फिर इसको हमने एआई टेक्नोलॉजी मदद से हमने वर्चुअल टेलीडर्मेटोलॉजी चालू किया, हमारे जस्ट स्किन क्लिनिक। हमने अभी 5 क्लिनिक स्टार्ट किया है, छोटे-छोटे गाँव में, जिसका पॉपुलेशन 10,000 टू 50,000। मैंने खुद का मेरा अवतार बनाया। तो मैं अवतार में मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, वही अवतार मराठी भी बोल सकता है, तमिल भी बोल सकता है, कन्नड़ भी बोल सकता है, बंगाली भी बोल सकता है, पंजाबी बोल सकता है। 200 लैंग्वेज अभी मैं उसको मॉडल तैयार कर रहा हूँ। तो पेशेंट मैं साइड में बैठा हूँ, पेशेंट को ऐसा लगे वहाँ से कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं साइड में बैठा हूँ। और पेशेंट और इतना मैंने फीड किया है कि जहाँ पेशेंट का कितना भी एफएक्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो मॉडल जवाब देता है। और फॉरेन में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इंडिया में हम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने फॉरेन जो होता है ना एआई बेस्ड जो कंपनी होती है इससे टाई अप किया है। तो कहना का मीनिंग है आउट ऑफ बॉक्स आपको थिंक करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन के साथ ही आता है, हमें नहीं मिलता है, तो हमें वो सॉल्यूशन ढूँढना है। करेज के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या-क्या है, ये सब हमें करना है। तो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से और टेलीडर्मेटोलॉजी मदद से हमारा जो जो मेन एम है सख्या स्किन क्लिनिक कि गाँव-गाँव तक इससे हम गवर्नमेंट से भी सपोर्ट लेंगे
हमारा होता है कि हेल्दी स्किन, हमें फेयर स्किन नहीं चाहिए, हमें हेल्दी स्किन चाहिए और हेल्दी स्किन हेल्दी नेशन की ओर जाएगा। और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है कि 2047 में इंडिया एक डेवलप कंट्री बनेगा। तो सिर्फ़ ये रास्ता अच्छा होने से, मकान अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से नहीं आएगा, हमें खुद अच्छा होना पड़ेगा। जब आपका बॉडी अच्छा नहीं होगा, चाहे कितना आप देखो, जब 60-70 ईयर साल में धीरूभाई अंबानी को किसी ने पूछा था कि आप क्या नहीं ले सकते हो? तो बोला कि मेरे पास 60,000 करोड़ है पर मैं हेल्थ नहीं ले सकता। तो आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपी जो होता है ना, एक सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ़ पैसा में नहीं होता है, रिलेशन में भी होता है, वैसा हेल्थ में भी होता है। जिम में आप 2 दिन में जाए और मसल बन गया, होता नहीं है ना। आपके लिए 6 महीना, साल भर ऐसा जाना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन है। तो ऐसा स्किन में भी होता है। हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट में आते हैं एक पेशेंट, वो बोला कि 2 सेशन हो गया, ठीक तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये जर्नी होती है। स्किन आपको हमेशा केयर करना आपका फेस वॉश, सनस्क्रीन, डे क्रीम, नाइट क्रीम आपको वाइज़ली चूज़ करना पड़ेगा। कोई इन्फ्लुएंस ने बताया तो ये शैम्पू यूज़ करो, ये हेयर कलर यूज़ करो, ये ऑयल यूज़ करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर जो भी आपकी स्किन जो होती है, प्रीशियस स्किन होती है ना, हम आपकी गाड़ी होती है गाड़ी, अगर डीज़ल की गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डाल सकते, वो तो निर्जीव है ना, आप सजीव हो, गाड़ी बदल सकते हैं, आप खुद को नहीं बदल सकते ना। तो जो भी आप स्किन में जो आप खाते हो, क्योंकि अभी समय बदल गया है, ओज़ोन लेयर्स इतना ऊपर आ रहा है, तो यूवी रेज़ की मदद से काफ़ी स्किन डिसीज़ जो पहले सिर्फ़ वेस्टर्न कंट्री में दिख रहे थे, अभी इंडियन स्किन में भी दिखने लगा। तो वो आपको सनस्क्रीन का पहले हम बोले कि सनस्क्रीन गाँव में कहाँ ज़रूरत है, पर तब यूवीसी पहले सिर्फ़ धरती पे यूवीए और यूवी भी आता है, अभी यूवीसी है सबसे डेंजरस है, जो मेलानोमा स्किन कैंसर जो करते हैं, वो यूवीसी होता है। तो हमें वो ब्रॉड सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा। खाना-पीना अभी प्रॉब्लम ये है कि खाने में जो होती है फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप हवा का जो पॉल्यूशन जो इंडेक्स होता है, वो भी धीरे-धीरे डेंजर हो रहा है। तो आप आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में जो आता है, वो आप पेट में डालते हैं, वो आप पानी जो पीते हो, तो सब जगह पे अभी इतना पॉल्यूशन, सब जगह पे कंटामिनेशन होता है, तो स्किन तो जवाब देगी ही देगी। तो स्किन का डिसीज़ डे बाय डे बढ़ने वाला है, तो आपको पहले से आपको केयर करना पड़ेगा। तो मेरा मैसेज एक ही है आपको सबको, खुद का केयर करो और आप जो भी फ़ील्ड में सेकंड मैसेज है, आप तो अभी स्टूडेंट हो और आप आगे जाएँगे। जो भी फ़ील्ड में हो, आप एक चीज़ ध्यान रखना, री-इन्वेस्ट। आपकी जो जो आपकी डिस्टिंक्ट फोटे आपका है ना, वही चीज़ में ज़्यादा जाने का। आमिर खान का मूवी भी था ना कि आप जिसमें बेस्ट हो इसमें जाने का, नहीं कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके। मैं जब स्किन में मैंने एडमिशन लिया ना, मैंने किंग टॉस से लिया था। तब पता नहीं था किस में जाना है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं। अभी तो ये मैं आपको बात करूँ 35 ईयर बैक की बात कर रहा हूँ। तब कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। आज तो काफ़ी लोग हैं, आपको गाइडेंस देने वाले। तो जो भी आपका जो जर्नी आपकी है, वो चूज़ करना और इसमें कोई जगह पे डरना नहीं, डर गया सो मर गया। तो स्किन डिसीज़ में हमने आपको बेसिक सब कुछ बताया, उसका सॉल्यूशन, इसका टेलीमेडिसिन, इसका सॉल्यूशन ये है कि एआई बेस्ड मॉडल से आप कोई भी जगह पे, इंडिया नहीं वर्ल्ड में भी, अफ्रीका में अगर कोई पेशेंट को ठीक करना है, उसको डायग्नोसिस करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से हमने फिर मेडिसिन ब क्योंकि आप देखो, आपको विटामिन सी सीरम टाइप करेंगे तो आपको हज़ारों सीरम मिलेगा, पर कोई इसमें डरमेट ही नहीं है और ये कॉस्मेटिक है तो कोई भी बना सकता है। अगर किसी को इसमें से भी किसी को बनाना है, थर्ड पार्टी लेके बना सकते हैं। तो हमने तो 6 लाख पेशेंट देखे हैं, तो हम पेशेंट की स्किन समझते हुए हम अभी इतने लोग बैठे हैं, हर एक की स्किन अलग-अलग होती है। तो एक सीरम सबको कैसे ठीक हो सकता है? तो फिर हमने ऐसा बनाया, हमने कंसंट्रेशन, इसका इंग्रीडिएंट सब कुछ बना के, इसीलिए हमने हमारा एडवांस जो सख्या साइंस है इसीलिए बनाया कि लोग अच्छी क्रीम यूज़ करें, क्योंकि वो आप अब्रॉड की जो स्किन 2000, 3000, 4000 से नीचे नहीं मिलती। तो सेम क्वालिटी वाली क्यों नहीं बनाए? मशीन हम असेंबली बना रखी, क्योंकि एक-एक मशीन 1 करोड़ से 50 लाख का कॉस्ट बता। तो मेक इन इंडिया, तो हमने मशीन असेंबली स्टार्ट किया। हमने एडवांस साइंस से हमने मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया। हमने क्लिनिक 20,000 हम एआई बेस्ड क्लिनिक बनाने जा रहे हैं। उसका सिर्फ पॉपुलेशन 10,000 टू 50,000, वहाँ गवर्नमेंट भी डॉक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो ऐसा हमने विज़न बनाया। तो देखो, ये डर्मेटोलॉजिस्ट की ब्रांच इतनी छोटी है, पर कितना कर सकते हैं। तो ये पूरी जर्नी में मेरी वाइफ़, मेरे 2 बच्चे, एक एमडी डर्मेट कर रहे हैं, छोटा एमबीबीएस कर रहे हैं।
मेरी टीम जो है 400 से ज़्यादा टीम है, वो सबका डेडिकेशन प्यार से आगे बढ़ा। तो अभी मैं ज यहाँ हूँ बिकॉज़ ऑफ देम। तो ये जो स्किन की जर्नी है अभी बहुत आगे बढ़ेगी और ये इंडिया का साइन हम जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्किन इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं 3 लाख स्क्वायर फीट का, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। वो एक ही जगह पे ये मेडिकल टूरिज़्म है। तो आप देखो जब भी ड्रीम कर देखना है तो बड़ा देखना, छोटा क्यों देखें? और वो फिल जो 3 चीज़ होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए। कैसे जाएँगे, वो भी पता होना चाहिए और कब जाएँगे, वो भी पता होना चाहिए। वरना क्या डेडलाइन्स आप गूगल मैप में ऐसे ही तो आप निकल जाइए रोड पे, तो नोवेयर कहीं पहुँचेंगे नहीं, बराबर? तो ये जर्नी इससे इंस्पायरेशन से आपको जो भी आपको इसमें से लगे, ले लेना। थैंक यू वेरी मच।